हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पहले जो हम वीडियो लाए थे यूपी बोर्ड प्री बोर्ड जो 10th क्लास का है, इंग्लिश का पेपर केवल आपको दिखाया था। और इस बार मैंने कहा था कि अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा मिलेगा आपको सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड प्री बोर्ड पेपर क्लास 10th 817 BAT इसका कोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पेपर आपको दिखाया था वही पेपर आपको अब सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ था पूरा, और इसके बाद में इसमें से क्वेश्चन छांटना था। तो पहला है डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। इट फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए तो यूजफुल मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। राइट आंसर डी विकल्प। व्हिच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका होगा रेयरली। रेयरली इसका जो है अपोजिट मीनिंग होगा। फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, और रेयरली माने बहुत कम। तो चलिए इसका देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा कि इसका क्या लगेगा, व्हेयर आई वाज बॉर्न, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हो चुका है 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा देयर वाज एन एक्सीडेंट द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आइट लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा, अपॉन लगेगा। तो इसका जो है हो जाएगा एट द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। अगला क्वेश्चन नंबर 6। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। नीडी, पुअर एंड शुड हेल्प बी द। तो इसका क्या होगा, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जो गरीब और जिनको आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ही रैन फास्ट बट, वह दौड़ता तेज है, बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, लेकिन वह उपहार नहीं जीत सका। इसका करना है आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट। फास्ट इसमें क्या है, तो फास्ट इसमें है एडवर्ब। एडवर्ब इसलिए क्योंकि क्या है, दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा, तो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसमें से कौन सा जो है मीनिंग है जिसकी मीनिंग स्पेलिंग में त्रुटि है। फाइनली ये तो सही है, वेंडर ये भी सही है, प्रोमिनेंट या सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी यही हमें लग रहा है। अभी मैं इसका बताऊंगा करेक्ट आंसर आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में यही सिंप्लिसिटी, ये यहाँ पर गलत मीनिंग है लिखी हुई। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ना था और इसमें से क्वेश्चन छांट के लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 9। हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैली। वैली यानी फर्स्ट सेंटेंसेज यानी पहले वाक्य में कौन सा वर्ड इसमें से आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो है ये शब्द आया है वैली। देखिए सबसे पहले वैली ही आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, इसी में से छाटना है। दियर फेसेज वुड काइंडल हेयर दियर रिफर्स टू। तो इसमें जो है क्या होने वाला है, कौन इसमें से जो है जाते थे वो आप लोगों को बताना है। और इसमें जो है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक। तो ये क्या था, प्रेसिडेंट था नेल्सन मंडेला। अभी इसका राइट आंसर 10 का बताएंगे। इसके बाद में 12 देखते हैं, 11 हो गया। अच्छा 10 नंबर का होगा पीपल ट्रेवलिंग इन द बस, सी विकल्प होगा। और यहाँ पर सी भी। और फिर 12 नंबर देखते हैं, कैराय टू मेक द यंग सेगुल फ्लाई हिज मदर। तो इसका होगा लियर्ड हिम टू ईट फिश मछली खाना। डरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी ए फ्रेंड कंपेनियन एंड। तो इसका क्या होगा, हेल्पर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ये पैराग्राफ पढ़ना था और इसका यहाँ पे राइट आंसर लिखना था। द बॉय स्टैंड्स, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। व्हाई इज द बॉय सैड, लड़का क्यों दुखी था, लड़का क्यों दुखी था। इसका राइट आंसर भी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, इसलिए वह दुखी था क्योंकि उसकी बॉल खो गई थी।
नेक्स्ट देखते हैं, द नरेटर इन द लेसन ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इज, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आ वेटरनरी सर्जन। अगला है ऑसेबल वाजे, ये क्या था, पुलिसमैन था, सीक्रेट एजेंट था, राइटर था, पुलिसमैन था, क्या था, इसका बताएंगे अभी। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर 18 नंबर। इसके बाद में 19 नंबर मिस्टर जेफर वाजे, ये क्या था, एक कांस्टेबल था। और इसके बाद में जो ई ब्राइट्स लिखा है, ये जो लिखा है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका होगा मदर। अभी मैं 17-18 नंबर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर। 17 का राइट आंसर होगा सीक्रेट एजेंट, और 18 का है रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, और इसका कांस्टेबल हो जाता है, और इसका हो जाएगा मदर। अब देखते हैं पैराग्राफ बी, ये इसमें भी पैराग्राफ पढ़ना था, और ये पैराग्राफ के जो 4 क्वेश्चन हैं ए बी सी डी, इनके आंसर आप लोगों को दिखाएंगे भी। इसके बाद राइटिंग एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल और कॉलेज टू रीएडमिट यू एज योर नेम हैज़ बीन स्टक ऑफ रोल्स ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस, ये लिखते या तो फिर ये लिखते राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, मतलब अपनी मम्मी के मृत्यु के बाद उसको गहरा दुख जो है व्यक्त करने के लिए उसकी मम्मी के लिए जो है पत्र लिखना। राइट एन आर्टिकल ऑफ योर कॉलेज में मैगजीन टेलिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन इन अबाउट, ये लिखना था। और या तो फिर 6 नंबर में या तो फिर इस पे लिखते फेस्टिवल पर, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं, फिर ये क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। तो पहले उसके आंसर देख लीजिए। पहले का है ये आंसर, हाउ कैन द वेल्थी पीपल पुट गुड्स वेल्थी, तो वेल्थ इसके लिए ये आंसर पूरा रहने वाला है ए का। और बी का ये है, इसका एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट से, और इसके बाद आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये सी का हो गया और ये डी का हो गया राइट आंसर मैनी। और इसके बाद में यहाँ पर क्या था, इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन, तो इसके लिए ये पूरा आप लोग इतना लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर और भी बड़ा लिखना चाहते हैं तो ये पूरा आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इंडियन फेस्टिवल पर लिखना है तो इस साइड में मैंने इंडियन फेस्टिवल के लिए पूरा, जैसे दीपावली को यानी लिया गया, यहाँ पे दिवाली के बारे में पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फिर अगला सेंटेंस आएगा, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसका राइट आंसर इतना है। अभी मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगा, और ये बी वाले का है इतना, केवल ये इतना ही केवल ब्लैक ब्लैक वाला आंसर है। ऊपर भी ये ब्लैक ब्लैक वाला ही केवल आपको इतना आंसर याद रखना है। मैं भी इनके प्रश्न दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये चारों आंसर हमने बता दिए ऊपर, और उसके बाद में ये भी हमने दोनों आंसर बता दिए हैं यहाँ री राइट के। ये देखिए ग्रामर पोर्शन के, सी सेड टू मी आई नो यू यू एंड योर होल फैमिली, और चेंज इनटू फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस दे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, तो ये इन दोनों के भी आंसर हमने बता दिए आपको। अब यहाँ पे पंचुएट करना है, कैपिटल लेटर वाला ये वाला, और ये मतलब ये जो आपकी आई है कहते हैं इसको स्टोरी, और ये दोनों भी आंसर आपको दिखाएंगे। फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिखाएंगे, हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम टू रैन, कैसे लेंचो ने और उसके परिवार ने जो है वर्षा का स्वागत किया। हाई डिड कीसा गौतमी गो टू गौतम बुद्ध, हाउ डिड बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग, ये और ये इसका हु आर नेल्सन मंडेला, हाउ डिड ही फाइट फॉर हॉट स्पोर्ट डच, ये वाला आंसर कराएंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे 6 इसमें से एक करना है दोनों में से। 7 में भी यहाँ पर आपको इसमें से या तो फिर ये पोएम लिखना है, इन दोनों में से एक एक करना है। चलिए पहले इतना आंसर दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए री राइट का था जो मैंने आपको बता दिया था, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच इतना आंसर। और इसके बाद में यहाँ पे ये हो गया पैसिव वॉइस का आंसर इतना। अब इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ट्रांसलेशन जो आया था
डी विकल्प था, तो उसके लिए ये पूरी स्टोरी का यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया गया है। ठीक, स्टोरी का ट्रांसलेशन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो गया, हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम टू द रैन। तो लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रैन विद जॉय एंड दे सॉ इट, मतलब वो खुश हो गए थे, आनंदित हो गए थे कि उनकी फसल अब अच्छी होगी। फिर ये इसका जो है, हाउ डिड द किस्सा गौतमी, मतलब हाउ डिड किस्सा गौतमी गो टू गौतम बुद्ध, और ये जो है इसका ये आंसर है पूरा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी, हु वाज द नेल्सन मंडेला, हाउ डिड द फाइट फॉर, तो इसका राइट आंसर, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और इसके बाद में हॉट स्पॉट डज कूर्ग ऑफर टू टूरिस्ट, तो इसका ये पूरा आंसर है। और ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर समय ज़्यादा ख़त्म होगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है छठे का, तो इसका जो है ये पूरा आंसर है, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अस अबाउट हर सेल्फ हर मेनी मेंबर्स, तो इसका ये पूरा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया, इसका ये बी विकल्प है, एक सेकेंड, ये इसका बी विकल्प है, बी विकल्प का इसका आंसर है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट देख लीजिए आप, इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड, इसका आप लोग आंसर देख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर ये सेकेंड, ये मतलब एक दूसरा जो था अथवा में करके पोएम जो लिखनी थी, तो ये जो है डस्ट ऑफ स्नो से एक पोएम ली गई, द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो साथियों, फिर ये 8 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया लिखना था। अभी आगे मैं पेपर दिखाऊंगा आपको। तो फायर एंड स्नो, आग और बर्फ़, जो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया है, ये पूरी यहाँ पर लिखी गई है। इसको आप लोग देख सकते हैं और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और क्या कह रहा था, किसी एक क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि पहला ये था, व्हाई डिड हरी सिंह रॉब अनिल फर्स्ट एंड देन रिटर्न हिज मनी, तो इसका ये राइट आंसर पूरा लिखा है, इसको आप देख लीजिए। और ये उसका 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 10वां जो क्वेश्चन है, किसी एक का करना है, व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर ए बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड, तो ये पूरा जो क्वेश्चन था इसका ये आंसर यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए, यहाँ पर समाप्त हो चुका है। फिलहाल पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये आप पेपर भी देख सकते हैं, यहाँ से जो मैंने यहाँ पे पोएम लिख कर दिखाई और इनके मतलब क्वेश्चन दिखाए दोनों के, फिलहाल एक ही करना है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 का भी यहाँ पे मैंने इस पे पोएम आपको लिख कर दिखाई, फायर एंड स्नो पर, और एक सेंट्रल आइडिया, इसका आंसर बताया आपको, एक क्वेश्चन करना था। और यहाँ पे 60 वर्ष आंसर, इसका भी मैंने पहले वाले का बतवाया। तो इसी के साथ ये पेपर पूरा समाप्त हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में साथियों, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे दिए गए नंबर पर अपना पेपर जो हो जाए, किसी के वहाँ जो अभी तक चैनल पे नहीं अपलोड है, तो ज़रूर हमको सेंड करेंगे, उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।